जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में आपका स्वागत है। अभी आप जो जितने भी वीडियो मेरा देखे हैं उसमें हमने एसआई का जो कंप्लीट वीडियो था वो लगभग 5 या 6 टाइप में उसको कन्वर्ट किया गया था। हालांकि मिसलेनियस तक ले जाकर के उसमें लगभग 7-8 वीडियो बना था उसका, जो मैंने एक एक करके डाला था। कभी कभी किसी दिन वीडियो नहीं आता, उसके लिए अफसोस मत करें, क्योंकि कुछ कारणवश कुछ परेशानी रहती है। बहुत सारे क्लासेस किसी किसी दिन हो जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना होता है, तो उस दिन थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है। हालांकि हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि संडे को 1-2 दिन बैकअप क्लास वीडियो बना के रख ले, ताकि पर डे डालने में अच्छे दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है क्वेश्चन यहाँ पर कि आज के जो टॉपिक होंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटा सा नंबर सिस्टम का पार्ट है, यूनिट डिजिट, और इसके थ्योरी को लगभग 15 से 20 मिनट हम पहले कम्प्लीटली अगर देखते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपके यूनिट डिजिट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30+ क्वेश्चन, जो कि अगर एक वीडियो में नहीं आता है तो उसको कोशिश करेंगे 2 वीडियो बना करके, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर करके सारा वीडियो उसमें डाल दें, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जितने पूछे हुए हैं यूनिट डिजिट, वो सारे वीडियो को हम देख रहे होंगे। और हमने कहता है कि प्रयास अपना मत छोड़ा कीजिए। और कहने वाले ने, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, कहता है कि भरोसा अगर खुदा पर हो, भरोसा अगर खुदा पर हो तो आपको वही मिलेगा जो आपके तकदीर में होगा। कितनी गज़ब की लाइन बोला है और लिखने वाला ने लिखा है। कहते हैं कि भरोसा अगर खुदा पर है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी तकदीर में लिखा है, लेकिन जिस दिन भरोसा आपको अपने आप पर खुद पर हो जाएगा तो खुदा भी वही लिखेगा जो सिर्फ आप चाहेंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट। और आज की क्लास के अंदर में पहले थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पर हम, उसके अंदर की थ्योरी कितनी होती है, लगभग कुछ देर की थ्योरी है। मेरा मानना है कि अगर आप थ्योरी अगर कम्प्लीटली कर लेते हैं तो यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। हालांकि उस कुछ अलग भी क्वेश्चन को कर रहे होंगे यहाँ पर, जो हम थ्योरी के अंदर में नहीं देखेंगे, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज हम थ्योरी को कम्प्लीटली करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि यूनिट डिजिट की संख्या में यूनिट मतलब होता क्या है। जैसे हम लोग समझते क्वेश्चन में यहाँ पर अगर संख्या लिखने की कोशिश करते हैं हम, तो 3 लिखते हैं हम, 7 लिखते हैं हम, 4, 8 और 9 अगर लिखते क्वेश्चन, तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि एसएससी की अगर बात करेंगे तो सीपीयू से अगर बात नहीं करते यहाँ पर, या कैट वगैरह की बात नहीं करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चन यूनिट पर लेता है। लेकिन जहाँ पर सीपीयू की बात के क्वेश्चन में करें या कैट की बात करें, उन तरह के जाएंगे क्वेश्चन में तो वो टेंस वैल्यू जो कि दहाई अंक निकालना रहता है उसमें, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे हम। अभी हम केवल इकाई अंक करना निकालना सीखते हैं यहाँ पर। और इकाई अंक में हम लोग जानते क्वेश्चन यहाँ पर कि ये अगर नंबर है तो हमसे कोई पूछे कि इकाई अंक कौन सा होगा, तो आपको होगा 9 होगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे ही काउंट करते हैं आप सभी। तो इकाई जो आपका अंक हो जाएगा वो 9 आपका हो जाएगा, और 9 आपका इकाई अंक आपको हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल तो देगा नहीं क्वेश्चन में यहाँ पर, हालांकि एक क्वेश्चन को हमने लगा रखा है, लेकिन ऐसे भी सवाल नहीं दे क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं ना कहीं। हम अभी समझते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि आपकी इकाई अंक में कौन कौन से नंबर होने वाले हैं। तो आप कहोगे सर इकाई अंक में या तो हमारा 9 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या 6 होता 5 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। इनके अलावा कोई इकाई अंक में नंबर क्या होगा, या तो हमारे इकाई अंक में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये 9 तक होगा। तो हम एक एक लाइन समझते क्वेश्चन आप पर। पहले स्टार दे करके आप लिखना शुरू कीजिए, यूनिट डिजिट को हेडिंग डालिए और स्टार दे करके लिखना शुरू कीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, तो कभी भी पावर कुछ भी रहे इकाई अंक सेम हो जाता है। मैंने क्या लिखाया फिर से समझिए यहाँ पर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और पावर कुछ भी रहे, पावर से मतलब नहीं होता है, इसका इकाई अंक रिपीट कर जाता, मतलब सेम हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं क्वेश्चन में कि 0 का पावर अगर हम कितना भी करें, क्वेश्चन वाला पर वैल्यू 7 करें, 8 करें, 9 करें, ये हमारा इकाई अंक अगर सॉल्व जब करेंगे यहाँ पर तो इसकी इकाई अंक में 0 ही आ जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से 1 की पावर अगर हम क्वेश्चन में 379 करते हैं और इसका वैल्यू पावर अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। 5 की अगर बात करेंगे, पावर अगर 3 लेते हम, 7 लेते, 9, 8 लेते हम, इसका इकाई जब सॉल्व करेंगे तब 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुना करेंगे 25 ही, 25 को 5 से गुना करेंगे 125 ही आएगा, इकाई पर 5 ही आएगा। वही कंडीशन 6 में होता है। तो मैंने आपको केवल ये समझाया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 5, 6, तो पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, इकाई अंक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर आपको याद है, अगर थोड़ी थोड़ी क्लास क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे हम, तो आपको पता क्वेश्चन में इस सब क्वेश्चन को अगर पता, अगर आपको ये सब चीज़ रहेगा तो विद इन सेकेंड में किसी क्वेश्चन को लेके जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी 4 डिजिट को लिखा है, 0, 1, 5, 6 में नो चेंज। इतना केवल ध्यान रखिए कि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक कुछ भी उनका सेम हो जाता है। क्या याद रहेगा आपको, कौन कौन से नंबर में 0 रहेगा तो सेम हो जाएगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो सेम हो जाएगा। अब चलिए, हमने 4 संख्या को लिख लिया और 4 संख्या के बारे में समझ गए कि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो सेम हो जाता है। अब हम कहते क्वेश्चन में कि अगला स्टार देकर के लिखिए, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या क्या होना चाहिए, 4 अगर हो जाता है, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट अगर 4 होता है और उसका पावर कोई इवन नंबर होता है, और उसका पावर कोई इवन नंबर अगर होगा, सम संख्या अगर होगा, तो इकाई अंक ऑलवेज वो 6 लेगा। और यदि उसका पावर कोई अगर ऑड नंबर होता है, यदि उसका पावर कोई ऑड नंबर मतलब विषम संख्या अगर होता है, विषम संख्या अगर होता है तो उस कंडीशन में वो इकाई अंक ऑलवेज 4 ही ले लेता है। हमने आपको 2 चीज़ समझा दिया यहाँ पर। अब देखो क्या क्या चीज़ खत्म करें, धीरे धीरे आप समझोगे। यहाँ पर जब 15 मिनट 20 मिनट क्लास खत्म होगा आपका, तो अपने आप पता चल जाए क्वेश्चन पर कि हमने क्या क्या खत्म किया है। आप अगर देखो क्वेश्चन पर, तो अभी से पहले हमने 0 देख चुका था, 1 देख चुके थे, 5 देख चुके थे, 6 देख चुके थे। यदि किसी संख्या के अंत में 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है और पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक वो सेम ले लेगा। हमने इसके अलावा एक 4 संख्या को रख लिया और 4 में हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 होगा, इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 4, मतलब हमारी यूनिट डिजिट या तो 4 होनी चाहिए, तो उसका पावर अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में जानते होंगे आप लोग। यहाँ पर इवन नंबर अगर होगा तो इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा और पावर अगर ऑड नंबर रहेगा, विषम संख्या रहेगा, तो इकाई अंक क्या ले लेता है, 4 ही ले लेता है क्वेश्चन में पहला पर। अब सवाल उठता है क्वेश्चन पर कि इसके साथ साथ हमने 0, 1, 5, 6 मतलब 5 संख्या की वैल्यू को हमने समझ लिया। अब देखो ध्यान दे करके, तीसरा रूल क्या होता है क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर रूल, कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 होगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए, 9 होगा, तो अगर पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक हमारा 1 बन जाता है और पावर अगर ऑड नंबर है तो इकाई अंक हमारा 9 ही बन जाता है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन करी में जोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान से समझिए कि हमने पहले वाले करी में 0 को देखा था, 1 को देखा था, 5 को देखा था और 6 को देखा था, जिसमें हमने क्या कहा था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो पावर कुछ भी रहेगा उससे मतलब नहीं, आपका इकाई अंक क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, मतलब सेम रह जाएगा। 4 वाला इससे पहले कंडीशन अभी कुछ देर पहले समझे हमने कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 होता है और पावर अगर इवन नंबर तो हमारा 6 बन जाएगा और पावर अगर ऑड नंबर होता है तो इकाई अंक 4 ही हो जाता है। अभी थर्ड पॉइंट में हमने लिखा क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 होता है और पावर अगर इवन नंबर रहे तो इकाई अंक 9 हो जाता है और पावर अगर ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक क्या बन जाता है, 9 ही हो जाता है। क्या इतना बात ध्यान रखेगा। हमने 0 की कहानी समझ चुका, 1 का कहानी समझ चुके, 3 की क्वेश्चन यहाँ पर, अभी यहाँ पर 5 की कहानी समझ चुके हम, 6 का कहानी समझ चुके, 4 और 9 की कहानी हमने इतना चीज़ देख चुके। 0, 1, 5, 6, 4, 9 की कहानी हमने समझ लिया।
अच्छा, इसके अलावा भी संख्या मेरे पास बचे हुए हैं, कौन कौन? तो 2 बचे हुए हैं आपके, 3 बचे हुए हैं, 7 बचे हुए हैं, 8 बचे हुए हैं। इनकी कहानी अभी समझना बाकी है। 2 का कहानी हमने सीखा नहीं अभी तक, 3 का, 7 का और 8 का। तो अभी हम केवल क्या कर लेते हैं, एक कॉमन रूल लिखाते हैं यहाँ पर, उसको समझते हैं। कॉमन रूल का मतलब जो सब में लागू होगा। जल्दी से हेडिंग डाल के लिख लीजिए, कॉमन रूल। कॉमन रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर से अगर की बात क्वेश्चन में करेंगे, मतलब कोई भी हमको संख्या दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आप वैल्यू कि ए, बी और सी लिखा हुआ है। अरे ए और बी सी का मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, इसका मतलब जो मन है आप पुट कर लीजिए। सी का मान 5 रखना है 5 रखिए, 7 रखना है 7 रखिए, 10 रखना है 10 रखिए, जो रखना है रख सकते क्वेश्चन में। अब हम कहते हैं क्वेश्चन में कि इसकी कुछ पावर होंगे, इसके कुछ पावर होंगे, और क्वेश्चन में कहता बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। हमने क्या कहा आपको कि जब किसी भी नंबर इसमें पुट करेंगे, ये तो कॉमन रूल है, चाहे तो 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, लेकिन सवाल उठता है क्वेश्चन में कि जब हमने 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो पावर चेंज ही नहीं करना क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, सेम हो जाता है। 4 वाले में केवल इवन ऑड को देखना हमको, इवन रहेगा क्वेश्चन में तो 6 हो जाएगा, ऑड रहेगा तो 4 ही हो जाएगा। और 9 वाला में इवन रहे क्वेश्चन यहाँ पर तो हमारा 1 हो जाता है, और 9 ऑड रहे क्वेश्चन में तो 9 ही हो जाता है। ये वाला रूल केवल हम लागू करेंगे क्वेश्चन में कि 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। हालांकि हमने पहले भी कहा कि ये हर पर कर सकते बिना पर, लेकिन हमको ये चीज़ जानना जरूरी है कि जब हमको ईजी बन पाता है तो हम इस रूल पर क्यों करेंगे। अब करना क्या होता है सो देखना। क्वेश्चन रूल कहता है कि पावर के लास्ट 2 डिजिट में, पावर जो भी होंगे उसके अंतिम के 2 संख्या में, पावर जो होंगे उसके अंतिम के 2 संख्या, 3 संख्या 4 संख्या मत लीजिए क्वेश्चन में, 2 संख्या, अंतिम के 2 संख्या में। मेरे कहने का मतलब ये, इसको हम लिखे क्वेश्चन यहाँ पर कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 4 से। लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर को डिवाइड कर लेते हैं कितना से, 4 से। मतलब पावर जितना भी दिया रहेगा उसके अंतिम 2 अंकों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 4 से। अब सवाल उठता है कि 4 से क्यों भाग करते हैं, हम थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अपने आप ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि यहाँ से अगर 4 से किसी संख्या को भाग करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा आपको, वो रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर पूरा पूरी 4 से कट जाएगा तो या तो 0 बचेगा, या तो आपका 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। क्या रिमाइंडर यही बचेगा आपका। अरे पूरा पूरी अगर कट गया तो या तो पूरा पूरी 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। चूंकि 4 तो बचेगा नहीं, 4 रहेगा तो 4 से 4 पूरा कट जाएगा क्वेश्चन में, तो 4 तो बचेगा नहीं। अब 4 जब ये रिमाइंडर बचेगा तो हमारा यूनिट कितना हो जाता है उसकी बात क्वेश्चन में करते हैं। यूनिट डिजिट हमारा जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा उसको समझिए। जैसे यहाँ पर इकाई अंक में जितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रहे क्वेश्चन में, सी का वैल्यू जो भी रहेगा उसका पावर, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 कर लिया जाता है। हमने क्या कहा कि जो भी इकाई अंक पर संख्या रहेगा और अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर हम लोग 4 कर लेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो पावर हम लोग 1 कर लेंगे, और रिमाइंडर अगर हमारा 2 आया तो पावर 2 कर लेंगे, और रिमाइंडर अगर 3 आया तो पावर हम लोग 3 कर लेंगे। हम क्या समझ में आया आपको। हमने क्या लिखा है आपको यहाँ पर, यदि किसी संख्या को 4 से भाग कीजिएगा तो आपकी रिमाइंडर या तो हमारे 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकता है। तो हमने कहा कि जब 0 आएगा ना तो आप जो भी इकाई अंक रहेगा उसकी पावर 4 करेंगे, 1 बचेगा तो 1 करेंगे, 2 बचेगा तो 2 करेंगे, 3 बचेगा तो 3 करेंगे। क्या इतना याद रहेगा। किस में भाग करेंगे, पावर के लास्ट के 2 डिजिट में, कितना से, तो 4 से। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो हमको केवल ध्यान रखना है 0 वाला में कि 0 जब रिमाइंडर आ जाएगा तो पावर 4 कर लेना है,
बाद बाकी एक में एक ही हो जाता है, 2 में 2 ही हो जाता है, 3 में 3 हो जाता है। हम एग्जाम्पल में समझाते हैं अभी एक क्वेश्चन, अभी नहीं समझ में आया होगा टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम्पल हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 2 लिखा हुआ है, 7 दिया हुआ है और 2 दी पावर 9 है, 7 है, 6 लिखा क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू, और क्वेश्चन और यहाँ पर 5 लिखा हुआ। क्वेश्चन में कहता है बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट। तो हमने अभी क्या समझाया आपको कि अंतिम के 2 अंक में जो पावर हमारे होते हैं उसके अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करना है। तो जब 65 में 4 से भाग हम करेंगे, 65 में 4 से हम भाग कर रहे होंगे, तो पता है क्वेश्चन पर किसी संख्या में 4 से भाग करेंगे 65 में, तो 16 चौका 64 पूरा पूरी कट जाएगा, 16 4 जा 64 पूरा पूरी कट जाएगा। क्या आपको पता है 64 कट जाएगा पूरा पूरी। तो 64 65 में से जब 64 कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि जितनी रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो पावर भी 1 ही कर लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते क्वेश्चन में, तो हमारा जो आंसर हो जाता वो आंसर कितना हो जाता, जैसे हम सॉल्व अगर करते यहाँ पर तो इकाई अंक पर यहाँ पर जैसे C था और यहाँ पर हमारा है कितना 7, तो हम रिमाइंडर जो बचा यहाँ पर कितना बचा रिमाइंडर, तो 1 बचा, और 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, मतलब 7 का पावर 1 बराबर आंसर कितना हो जाता हमारा आंसर 7 हो जाता। क्या आपको समझ में आया ये बात? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम 30-35 क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम फिलहाल एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दूसरा नंबर एग्जाम्पल समझिए। हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि 20 अगर 8 लिखा हुआ है 2 दी पावर 7 9 6 लिखा क्वेश्चन में यहाँ पर, और क्वेश्चन यहाँ पर यह हमारा 7 9 8 लिखा हुआ है, सपोज मानते हैं। प्लस का सिंबल दिया है क्वेश्चन में, वैल्यू लिखा क्वेश्चन में 2 4 4 लिखा हुआ है, पावर कह रहे क्वेश्चन में कि 8 7 9 कहता है क्वेश्चन, और कहता है बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा वो फाइंड करना हमको। क्या आपसे निकलेगा? हमने क्या कहा कि जब 4 से भाग हम करते क्वेश्चन में अंतिम के 2 अंक में, तो इसमें 4 से जब भाग करो क्वेश्चन आप पर, तो 4 से भाग करने पर वैल्यू कितना आएगा, देखिए तो जब हम 4 से इसको भाग हम कर रहे होंगे तो कितना आएगा। तो पता है क्वेश्चन आप पर कि 96 कट जाएगा, 24 4 जा होता है, 24 चौका 96 होता है, तो 24 चौका 96 जब कटेगा तो ये 98 है, तो रिमाइंडर कितना ले लेगा, 2 लेगा रिमाइंडर। तो जब 2 लेगा तो हमने कहा इकाई अंक जो भी वैल्यू होती है उसका पावर 2 कर लेंगे, रिमाइंडर जब 2 बचती है तो पावर 2 ही हो जाता है। रिमाइंडर 3 बचेगा तो 3, 1 बचेगा तो 1, केवल 0 वाला में ध्यान रखिएगा कि 0 जब बचेगा तो हमारा 4 करना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 2 बचा है, तो पावर कितना हो जाएगा 2, तो 8 का पावर स्क्वायर का मतलब 64, और 64 में इकाई अंक हमारा कितना 4, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, दहाई अंक से मतलब हमको नहीं है। अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन आप पर थोड़ा समझिएगा कि इसको अगर हम एक चीज़ ये कह सकते हैं हम कि इकाई अंक में हमको 4 लिखा हुआ है, तो मेरा रूल पता है पहले अभी बताए हम कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 होगा और पावर अगर इवन नंबर तो 6 बन जाता है, और पावर अगर ऑड नंबर तो 4 ही रह जाता है। तो ये 889 जो है, 879 जो है वो हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो आप कहेंगे ऑड नंबर। 479 ये हमारा तो ऑड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हमने कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, पावर अगर इवन नंबर तो 6 हो जाएगा और पावर ऑड नंबर तो 4 ही रह जाता है, यही तो हमने बताया है। तो आपका पावर जो है वो ऑड नंबर है। चलो कोई बात नहीं, हम आपको बेसिक जो कॉमन रूल है अभी चल रहे हैं तो उसी पर समझाते हैं। हालांकि इसका आंसर की बात क्वेश्चन में करते तो हम 4 ही डायरेक्ट लिख लेते, और 4 प्लस में 4 इक्वल टू हमारा कितना हो जाता 8 आंसर, क्योंकि इसका 4 था और इसका पावर ऑड नंबर है तो 4 में 4 ही हो जाता है। अगर इवन रहता तो 6 हो जाता, यहाँ पर 4 में 4 ही हो जाएगा। अब अगर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं इसमें हम लोग 4 से भाग कर लेते। देखिए ध्यान दे करके हमने क्या कहा, ये कॉमन रूल है और ये सब पर लागू होगा। अच्छा 79 लास्ट में लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 76 पूरा पूरी कट जाएगा। अगर 4 से भाग करेंगे तो 19 4 जा 76 होता है, 19 चौका 76, 19 चौका 76 कट जाएगा। तो 79 में से अगर 76 कट गया तो बचा रिमाइंडर कितना, तो 3 बचेगा रिमाइंडर। अरे 79 है हमारा यहाँ पर, और 79 में से 76 कट गया तो बचा कितना रिमाइंडर, 3 बचा रिमाइंडर। और 3 रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब 4 इकाई अंक में है हमारा, तो 4 का पावर हम क्यूब करें क्वेश्चन में आप वैल्यू, और 4 का जब हम क्यूब करते क्वेश्चन में तो ये इक्वल टू 64 होता है, तो इकाई अंक तो हमारा 4 ही बच जाएगा।
इसीलिए कहा था क्वेश्चन में कि जो चीज़ आपको ध्यान रहता है, आपने बार बार का क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप समझिए, उसके थ्योरी को समझिए, और थ्योरी जब आपको समझ में आ जाता है तो हम कहते क्वेश्चन में इसमें हम 4 से भाग नहीं कर रहे होते, हम केवल देखते कि इकाई अंक में हमारा 4 है और पावर हमारा ऑड नंबर है तो 4 का 4 ही हो जाता है। तो इसका 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब इकाई अंक 4, और इसमें हमारा 4 हो गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी जितने यूनिट की थ्योरी थी मोटा मोटी थ्योरी यही है। हालांकि जब आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा हमको, यहाँ पर फैक्टोरियल क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी आप क्वेश्चन में अगर आप इसको मिटाते हैं यहाँ पर, चूँकि आप मुझे लगता है कि ये सब आपने नोट कर लिया होगा, और जो बच्चे को क्लास के अंदर में हम करवा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, उनसे मेरा ये है कि हमने एक बताया था आपको वहाँ पर कि टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर अल्टरनेट क्लास और चलता है। तो दूसरा बात हो जाता है कि क्लास के अंदर में किसी टेस्ट को अगर सॉल्यूशन करवाते हैं तो 2 क्लास वो लग जाएगा 34-35 क्वेश्चन के लिए। इसीलिए हमने कहा था कि इस वीडियो बना करके एक हम उसको वीडियो पर दे देंगे और वहाँ से आप कवर कर लेंगे। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको बन गया होगा, कुछ परेशानी हुई होगी, तो उस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि किसी संख्या को हमने अभी बताया, देखिए सवाल आपकी होनी चाहिए। सवाल जब तक आपके मन में नहीं उठेगा तो उसका आंसर नहीं मिल पाएगा, और इसलिए कहा जाता आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यह हकीकत है। जब किसी चीज़ के बारे में ढूंढना चाहें क्वेश्चन में तो न चाहते हुए उसका आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जैसे मिले, 1 दिन के बाद मिले, 2 दिन के बाद मिले, मिलना तो है ही। अभी हमने कहा था कि उस संख्या को 4 से भाग कीजिए। लास्ट के 2 डिजिट में हमने क्या कहा था कि 4 से भाग कीजिए। तो सवाल उठता है क्वेश्चन में 4 से क्यों भाग करते हैं यहाँ पर। अब देखिए होता क्या चीज़ है, जैसे 2 की अगर पावर अगर हम 2 1 करेंगे तो आपको पता है क्वेश्चन में कि 2 हो जाता है। 2 का पावर अगर हम 2 करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर तो इक्वल टू 4 हो जाता है। 2 का पावर अगर हम क्यूब करते हैं इक्वल टू 8 हो जाता है। 2 का पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये 16 हो जाता है। देखिए जब 2 का पावर ये साइक्लोसिटी, जैसे 2 में हम चलेंगे क्वेश्चन, या 3 में या 7 में या 8 में, इसका रूल हमने नहीं बनाया है। हमने स्टार्टिंग की बात करें तो 0 1 5 6 में नो चेंज, क्योंकि पावर कुछ भी रहेगा उसके इकाई अंक सेम ले लेता है। 4 में हमने क्या कहा था कि अगर पावर अगर इवन नंबर है तो इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा, और पावर अगर ऑड नंबर है तो इकाई अंक 4 ही रह जाता है। 9 में कहा था अगर पावर इवन नंबर तो 1 बन जाता है और ऑड नंबर तो 9 ही रह जाता है। लेकिन 3 में हमने कॉमन रूल पर लेके चला गया आपको। अब सवाल उठता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 3 में अगर कॉमन रूल अगर चल गया क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर, तो हम कहते हैं क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 से क्यों भाग करना पड़ता है। सवाल ये उठता है क्वेश्चन यहाँ पर कि सवाल ये उठता है कि 4 से हम क्यों भाग करते हैं क्वेश्चन में। तो हम देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 किए क्वेश्चन में हम, तो पावर जब हमने 4 किया तो वहाँ तक देखते क्वेश्चन में कि सबका इकाई अंक अलग अलग लेता है। मतलब यहाँ पर 2 ले लिया, 4 लिया, 8 लिया, 16, मतलब 6 लिया। अब देखिए इसके साथ क्या होता है, 2 का पावर जो ही 5 आप करना चाहो क्वेश्चन यहाँ पर तो ये 32 हो जाएगा। मतलब इकाई अंक आपका देखिए रिपीट करने लगा। 2 का पावर जो ही आप 6 करेंगे क्वेश्चन में, इसका मतलब ये 64 हो जाएगा। आप देखेंगे इकाई अंक आपका रिपीट करने लगा। 2 का पावर जब 7 करेंगे तो ये आपका 128 हो जाता है। देखिए इकाई अंक रिपीट करने लगा आपका। 2 का पावर अगर 8 करेंगे तो ये होता है 256 हो जाएगा, और इकाई अंक आपका रिपीट करने लगा। मतलब हम अगर कोई बंदा पूछे कि 4 से क्यों भाग करते हैं अंतिम 2 अंक में, तो अंतिम 2 अंक में तो भाग करते इसलिए क्योंकि 4 का रूल होता है। टेस्टेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 डिजिट 4 से पूरी कटती है, इसका मतलब सारा संख्या कट जाएगा। यही कारण होता है केवल 2 में भाग करते हैं हम। 4 से ही क्यों भाग करते हैं, तो अगर पूछेगा कोई आदमी तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि कोई भी संख्या जैसे 2 की, 3 की, 7 की, 8 की साइक्लोसिटी प्रत्येक 4 के बाद रिपीट करने लगती है इकाई अंक। जब 4 से हम आगे बढ़ते क्वेश्चन में तो इकाई अंक हमारा रिपीट करने लगता है। जैसे आपको दिखाते हैं हम 3 का भी, 3 का पावर अगर 1 करना चाहिए क्वेश्चन में तो 3 ही हो जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर करते क्वेश्चन में तो हमारा 9 बन जाता है। 3 का अगर पावर क्यूब करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 27 बन जाता है। और 3 का पावर अगर हम 4 करेंगे तो 81 बन जाता है। लेकिन जब ये 4 से आगे बढ़िएगा, 3 का पावर 5 कीजिएगा तो यह आपका 243 हो जाता है। जब ही आप 2 का पावर 6 करेंगे ये आपका
29 हो जाता है। आप देखिए आपका संख्या रिपीट करने लगा क्या। उसी प्रकार से आज आगे बढ़े क्वेश्चन आप पर, तो ये 7 रिपीट करने लगेगा, 1 रिपीट करने लगेगा। ये किस किस में रिपीट करेगा, तो 2 में करेगा, 3 में करेगा, 7 में करेगा और 8 में करेगा, और किसी में नहीं कर सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि हमने उस तब जाकर उसका रूल बना है। तो मेरा जितना थ्योरी था उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम। जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पर इस थ्योरी को हमने कंप्लीट कर चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर समझा देते क्वेश्चन में। ये मल्टीपल का सिंबल अगर लिखा हुआ है, इसको जब गुना करेंगे तो हम 3 को 5 से 6 से गुना करेंगे, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करते हैं हम। तो 6 को जब 3 से गुना करेंगे, 6 त्रिक कितना 18, 6 को 3 से गुना करेंगे। इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए अगर इसको सॉल्व अगर करेंगे यहाँ पर, तो इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 लिखा हुआ है, 4 है, 6 दिया हुआ और 3 है। गुना की बात करेंगे क्वेश्चन में, तब 1200 कितना दिया आपको 56, और गुना की अगर बात करेंगे क्वेश्चन में, तो 9212 लिखा हुआ क्वेश्चन में, और इंटू में 1099 कह रहा है क्वेश्चन में। कहता है क्वेश्चन में ये जब संख्या आपकी होगी तो इसको मल्टीपल करने पर इकाई अंक कितना आएगा। ये तो इजी है। इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो इसको हम इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। 6 को 3 से गुना करेंगे, 18 का इकाई अंक कितना 8, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, इकाई अंक कितना 6 हो जाएगा। और 6 को 9 से गुना करेंगे, 9 6 के कितना 54। तो ये जो संख्या हमारा निकल के आ गया 9 6 के 54 का मतलब 4, ये हमारा इकाई अंक निकल के आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। तो मल्टीपल का सिंबल जब रहे क्वेश्चन में तो ऐसे ही आप लेकर के भागिए। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम 3 को 6 से गुना करें, 6 त्रिक 18, 18 का 8 हो जाएगा। अब जो भी इकाई अंक आएगा उससे हम अगला वाला गुना करेंगे। 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 6 आ जाएगा। और 6 को 9 से गुना कीजिएगा, 9 6 के 54 होता है, 9 6 54 होता है, 4 आपका यूनिट हो जाएगा। अगर हमारे यूनिट अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो यूनिट डिजिट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखिए कितना आया क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर बात आप करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आप देखो क्या है। क्वेश्चन में कहता है वहाँ पर कि 433 लिखा वैल्यू आपको यहाँ पर, और इंटू वैल्यू लिखा क्वेश्चन में कि 456 दिया हुआ है, और इंटू में क्वेश्चन यहाँ पर 43 है, और ये n दिया हुआ है। कहते हैं इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो आपकी जो यूनिट डिजिट आना चाहिए, आपकी जो यूनिट डिजिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, तो n प्लस में कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब n का मान अगर 5 रखेंगे तो 5 प्लस में 2 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो हम कहते क्वेश्चन में कि आप चेक करो, जैसे इसको सॉल्व अगर करेंगे तो पहले इसको गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे कितना 6 त्रिक 18, 6 को जब 3 से गुना करेंगे 6 त्रिक कितना 18 का 8। अब n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, n की वैल्यू। तो मेरा मानना है कि जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से पुट कीजिए। आपको पुट करना है क्वेश्चन आप पर, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 पुट करेंगे तो हम n का मान हमने कितना रखा 1 रखा। तो हम देखते क्वेश्चन में कि 6 को जब 3 से गुना करा तो हमारा 18 का 8 हो गया। अब 8 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक में कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर n का मान जब हम 1 रखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, अब प्लस में अगर 2 करेंगे तो ये इक्वल टू 8 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। इकाई अंक हमको 8 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है हमारा 3। इसका मतलब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि n की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो 4 का ऑप्शन है, 4 का ऑप्शन है पुट करके देखना पड़ेगा कौन से। तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं ऑप्शन नंबर डी और 6 पुट करते हैं। अब देखिए अगर 6 जब पुट करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर तो आपको पता चलेगा 6 को 3 से गुना करें 18, और 8 को जब 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48, मतलब 8 आपका इकाई अंक होगा। तो आपने n का मान कितना रखा है 6, तो n का मान अगर हम 6 रखेंगे प्लस अगर 2 करेंगे तो इक्वल टू 8 आ गया क्या, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर आ गया इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो कितना होना चाहिए, n की वैल्यू 6 होगा। और क्वेश्चन हमसे n की वैल्यू पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को समझाते हैं हम। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो दोस्त है उसको फ़ायदा होगा अगर आप बताते हैं तो। हम कहते हैं क्वेश्चन आप पर कि अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका क्वेश्चन में लिखा हो 629 दिया हुआ है, और इंटू में 128 लिखा हुआ है, और इंटू में 8 लिखा हुआ है, और स्टार दिया क्वेश्चन में यहाँ पर।
ये आपका स्टार दिया हुआ है। कहते हैं क्वेश्चन आप यहाँ पर कि स्टार की जो वैल्यू होगी वो क्या रखेंगे, ताकि इसका इकाई अंक जो आना चाहिए, इसका यूनिट डिजिट आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट, 8 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है इसका मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना रखेंगे आप, ताकि इकाई अंक आपको 8 आना चाहिए। तो हम कहते हैं पहले इन दोनों गुना कर तो कर लें, 9 को 8 से गुना करेंगे, 9 8 72 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 को जब 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 होगा, इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। 9 8 72 इकाई अंक 2। अब इकाई अंक हमको चाहिए कितना, 8। ये बड़ा इजी है कि 8 लाने के लिए अगर हम 2 को 4 से गुना करते हैं तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन 9 भी तो है, 9 से भी गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 8 तो हो जाएगा, नहीं होगा 8। मतलब स्टार का मान या तो 4 भी रख सकते हैं या तो 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक हमको 8 लाना है। तो अगर हम स्टार का मान अगर 4 रखेंगे तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, इकाई अंक 8, 8 ही तो लाना था इकाई अंक में हमको। और स्टार का मान अगर 9 रखते हैं क्वेश्चन में तो 9 2 जा 18 होता है, 8 हो जाएगा इकाई अंक में। तो कहता है स्टार की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 4 और क्या हो सकता है आपका, 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते यहाँ पर, चूँकि मुझे मालूम है आपके जो क्लास सीट में क्लास बटा गया था सीट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको बन गया है स्किप करके आप आगे बढ़ते जाइए। इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तब पता ही है क्वेश्चन में, इसका 5 है तब 5 का क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। हमने क्या कहा था, पावर को देखना नहीं है। अरे पावर को देखने की आवश्यकता नहीं है, किस किस में, 0 में, 1 में, 5 में, 6 में पावर देखना नहीं है। तब 5 हमको लिखा हुआ था, 5 का 5 ही हो जाएगा। और प्लस का सिंबल दे प्लस देंगे यहाँ पर, 6 का 6 हो जाएगा क्या, तो 6 5 11 क्वेश्चन में करेंगे, 11 का इकाई अंक 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर कितना, बी नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर, मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन बन जाता है, टाइम नहीं लेना है। इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो आप यहाँ भी देखिए ध्यान दे करके, इसके इकाई अंक में 5 है तो क्या वैल्यू आपका इकाई अंक हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा क्या। इसका इकाई अंक आपका 6 है तो 6 ही हो जाएगा क्या, सिंबल प्लस का प्लस करते हैं हम। और यहाँ पर इकाई अंक हमारा 3 है, इसका पावर तो कुछ नहीं है। इसको काउंट जब करेंगे इकाई दहाई तो इसका इकाई कितना बन जाएगा, तो 3 ही बन जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6 + 5 11, 11 प्लस में 3 कितना, 14, और 14 का इकाई अंक में 4 होता है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया, बहुत जल्दीबाजी अगर कर रहे होंगे यहाँ पर तो आप वीडियो को स्लो तो नहीं कर सकते, यहाँ पर फास्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता हो क्वेश्चन यहाँ पर ये सब चीज़ हमको आता है तो आप आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर समझाते हैं। देखो हमने इसमें को अगर बात करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 17 का पावर 1999 है, और माइनस में क्वेश्चन में कहते हैं हम, प्लस में हमको लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 11 टू द पावर क्वेश्चन में कितना 1999 है, और माइनस में लिखा क्वेश्चन यहाँ पर 7 टू द पावर 1999 है। कोई बच्चा क्या करेगा कि सर आपने तो रूल समझाया क्वेश्चन में कि 7 है तो इसमें अंतिम में 4 अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग कर लीजिए, यहाँ भी 7 है तो अंतिम में 2 अंक भाग कर लीजिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 7 यहाँ पर है और पावर दोनों का जब सेम है, पावर यहाँ पर भी 99 भाग करना है, यहाँ पर भी 99 भाग करना है। इसका मतलब इसको जब रिमाइंडर में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जितना आएगा उतना ही रिमाइंडर यहाँ पर आएगा। दूसरा बात, जितना इकाई अंक यहाँ पर आ जाएगा इस वैल्यू का प्लस में, उतना ही इकाई अंक इसका वैल्यू आएगा क्या चीज़ में, माइनस में। क्या समझ में आया आपको, यही चीज़ टेक्निक होता है क्वेश्चन यहाँ पर, यही चीज़ समझना होता है यहाँ पर कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे लेके जाएंगे। कोई बच्चा इस क्वेश्चन के बनाने की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को बनाना अगर बनाता तो इसको भाग करना पर भर्त करता 4 से, लेकिन हम भाग नहीं करेंगे। हम सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जितना इकाई अंक होगा उतना ही तो इकाई अंक होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वाला वैल्यू प्लस में होगा और यहाँ पर वाला वैल्यू माइनस में, तो वो दोनों वैल्यू तो कट ही जाएगा और केवल बच जाएगा बीच वाला। तो एक का पावर कुछ भी होता है उससे मतलब नहीं, इकाई अंक में हमारा एक ही हो जाता है। तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारा आंसर। कहानी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को समझाते हैं यहाँ पर, लिखते पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे। आइए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 217 लिखा हुआ है, टू दी पावर क्वेश्चन यहाँ पर 413 है, प्लस का नहीं गुना का चिन्ह है। 800 क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 19,
और पावर क्वेश्चन यहाँ पर 547 है, और फिर मल्टीपल का सिंबल है, 414 है, और पावर क्वेश्चन यहाँ पर 624 है, और फिर पावर को इंटू में क्वेश्चन यहाँ पर 342 दिया हुआ है, और पावर हमको 812 लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है क्या 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 चीज़ करना पड़ेगा, सो ध्यान दे के देखिए। हम जानते हैं क्वेश्चन में इसमें हमको 4 से भाग करना पड़ेगा हमको, अरे 4 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 7 है और सब मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है, तो भाग कर लेते हैं। 13 में जब 4 से भाग कीजिएगा तब 12 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अरे 13 में ये 13 है, 13 में 4 से भाग करेंगे जब, तब 12 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 7 का पावर जब 1 करेंगे तो इकाई अंक में हमारा 7 ही हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा, अगर आपको लगता है क्वेश्चन यहाँ पर कि भाग करने में दिक्कत है तो 13 को आप 4 से ऐसे भाग करिए, तो 4 से जब भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्या आपको याद है कि रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, तो 3 बचेगा। हमने कहा जब 0 बचता है तो 4 कर लिया जाता पावर, 1 में 1 ही हो जाता है, 2 में 2 ही हो जाता है, 3 में 3 ही हो जाता है पावर। याद है क्या? नहीं याद है तो वीडियो को पीछे कीजिए, थोड़ा सा देखिए, अभी जस्ट क्लास के अंदर में कुछ देर बताया है पहले यहाँ पर हम। अब सवाल उठता है क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पर कि अगर इसकी अगर बात करेंगे तो 13 में 4 से भाग किए तो 1 बचेगा रिमाइंडर। अगर हमने 1 करा क्वेश्चन पावर तो 7 का 7 ही हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, भाग करें इसको? क्यों भाग करेंगे? आपके दिमाग पास में नहीं तो आप भाग करिए, हमके पास तो है। और हमने आपको सिखाया क्वेश्चन में कि 9 अगर रहेगा इकाई अंक में, पावर अगर ऑड नंबर है, पावर अगर विषम संख्या है तो 9 का 9 ही हो जाता है, और पावर अगर सम संख्या है तो 9 का 1 बन जाता है। क्या याद है आपको? नहीं याद है तो पीछे की थ्योरी को समझिए। 9 का क्या बन जाएगा हमारा? 9। 4 है पावर इवन नंबर तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन में? 6। 4 में पावर इवन नंबर तो 6 बनता है, और ऑड नंबर तो 4 ही बन जाता है। तो पावर जो हमारा 624 है वो इवन नंबर है तो 4 का 6 बन जाएगा। यहाँ पर 2 है तो भाग करना पड़ेगा इसमें 4 से, तो 12 पूरा कट जाएगा। क्या रिमाइंडर क्या बचेगा हमको? 0 बचेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा रिमाइंडर? 0। तो जब 0 बचेगा रिमाइंडर तो 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर 4 कर लिया जाता है। तो 2 का इकाई अंक में 2 है तो 2 का पावर जब 4 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 16, और 16 के इकाई अंक देखना है क्वेश्चन में कितना? 6 हो जाएगा। तो क्या इतना चीज़ आप कर सकते हो? देखो 963 का 3, 6 का 18, 8, और ये 6 8 का 48, 8 हो जाएगा। क्या? अरे इकाई अंक पर केवल लेना हमको। तो 9 को जब 7 से गुना करोगे तो 963 इकाई अंक में 3 आएगा। 3 को फिर 6 से गुना करेंगे, 6 का 18 आएगा। 8 को फिर 6 से गुना करेंगे, 8 का 48। तो हमारा लास्ट का जो इकाई अंक बन जाएगा कितना बन जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर ऑप्शन हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पर नोट करिए इस क्वेश्चन को। क्या आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा क्या? देखिए एक क्वेश्चन की अगर बात हम करते हैं यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम स्किप करके भाग रहे हैं, इसलिए भागेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल का सिंबल है, और 4 में 4 होने वाला है, 5 में 5 होने वाला है, या हम ऐसे कहेंगे क्वेश्चन में 5 में 5 हो जाएगा और 6 में 6 ही हो जाएगा। तो 6 को जब 5 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, मतलब 0। क्या आपको पता है कि 5 हमको लिखा हुआ है तो 5 ही हो जाएगा, और 6 लिखा हुआ है तो 6 ही हो जाएगा। तो जब 5 को 6 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और पीछे की संख्या कुछ भी होगा, आगे की संख्या कुछ भी होगा, उससे मतलब नहीं। 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे इकाई अंक पर 0 ही ले लेगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आप पर देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए तो बन जाएगा क्या? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाया है, अभी हम 34-35 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कल के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दें। हालांकि आधा क्वेश्चन तो आप देख ही सकते क्वेश्चन में, मतलब आप 20 क्वेश्चन तक देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग जो बचेगा वहाँ पर 15 के बाद या 16 के बाद, उसके बाद हम अगला वीडियो में कल आपको उसको डाल देंगे। इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे। इकाई अंक पर कितना है हमारा? 4, और यहाँ पर वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 102, मतलब इवन नंबर है। क्या इकाई अंक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 4 है, और ये हमारा इवन नंबर है। तो जब 4 का पावर इवन नंबर क्वेश्चन में, तो इकाई अंक हमारा 6 बन जाता है। जब 4 का पावर इकाई अंक में इवन नंबर तो हमारा क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। तो हम क्वेश्चन में इसको 6 बोल सकते हैं क्या? प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दें,
यहाँ पर हमारा पावर ऑड नंबर है, 103 क्या है, विषम संख्या। तो जब 4 का पावर अगर इवन ऑड नंबर क्वेश्चन में करेंगे तो ये 4 ही बन जाएगा, और 4 में जब 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाए, 10, 0 बन जाएगा क्या, मतलब इसका आंसर जो हमारा हो जाए क्वेश्चन में कितना, 0 बन जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन में इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तो इसका 4 का 6 बन जाता है क्योंकि इवन नंबर है, और 4 का 4 ही बन जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 103 ऑड नंबर है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्वेश्चन में तो 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बनाइए क्वेश्चन वाला पर, कितना आएगा आपका आंसर, बन जाएगा क्वेश्चन आपसे 159 है क्वेश्चन आप पर, कितना है 159, पावर कितना है 144 है क्या, प्लस में बात अगर करें क्वेश्चन में तो 114 है, और पावर क्वेश्चन आप पर 123 है वैल्यू। पावर माइनस की बात क्वेश्चन में करेंगे 110, और पावर में 500 कितना है 10 है, प्लस में हम क्वेश्चन आप पर 213 है, और पावर में कितना हमको 25। अब चलिए तो 9 है पावर इवन नंबर की ऑड नंबर, इवन नंबर, अरे 144 है, 144 इवन नंबर होता है ना, 144 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 का पावर इवन नंबर तो 1। 4 यहाँ पर है ऑड नंबर पावर के रूप में लिखा हुआ है तो 4 ही हो जाएगा क्या, 4 होगा। माइनस में ये वाला 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में वैल्यू कुछ ही पावर रहे तो 0 हो जाएगा। क्या रूल आपको याद है, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो 0 ही बन जाता है, 1 ही बन जाता है, 5 बन जाता है, 6 बन जाता है। ये 3 है क्वेश्चन आप पर, तो 4 से भाग करें इसको, क्या ये 24 पूरा पूरी कट जाएगा, 25 में जब 4 से भाग करेंगे 24 पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 3 का पावर जब 1 करें क्वेश्चन आप पर 3 ही बन जाता है। जोड़िए 1 प्लस में 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा क्या, तो आपके इकाई अंक कितना निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा इकाई अंक में। क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू पर इकाई अंक कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इकाई अंक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बनाइए तो देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए तो बन जाएगा आपको, ये क्वेश्चन बनाइए कितना आता है आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात हम करें क्वेश्चन वाला पहले वहाँ पर, तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कोशिश कीजिए इस चीज़ को अपने आप को समझने का। हमने जब थ्योरी की बात करा था, इसमें जो आपको वैल्यू लिखा हुआ क्या चीज़ उसकी थोड़ा समझिए। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन यहाँ पर, ये अगर क्वेश्चन अगर देखोगे तो सारे विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। सबसे पहले समझना क्वेश्चन में कि विषम अभाज्य मतलब क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता होगा और 1 से डिवाइड होता होगा, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर हम 2 की बात करें क्वेश्चन में, तो या तो ये 2 से सिर्फ कटेगा पूरा पूरी, या तो सिर्फ किससे कटेगा 1 से कटेगा। तो कहते हैं क्वेश्चन में कि जिस नंबर का फैक्टर ओनली एंड 2 फैक्टर होता है, केवल तो वो वही होता है +1 होता है, वह अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 की बात करते हैं हम, 3 की बात करते हैं हम, 7 की बात करेंगे क्वेश्चन में पहलू, 5 की बात करेंगे क्वेश्चन में, 11 की बात करेंगे। और इसीलिए एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर है। तो याद रखिएगा 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर के 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। याद रहेगा आपको, नहीं रहेगा तो कॉपी आपके पास है उसमें नोट डाउन करिए कि 1 से लेकर के 10 तक के, 1 से लेकर 50 तक के कुल प्राइम नंबर 15 होते हैं, और 50 से लेकर के 100 तक टोटल 10 होता है प्राइम नंबर। और वहीं पर अगर 1 से लेकर के 100 तक पूछा जाएगा तो 25 प्राइम नंबर हो जाएगा। ये किसी दिन डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो सारे विषम संख्या की बात करें क्वेश्चन में, तो प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 तो हमारा इवन नंबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि सारे विषम अभाज्य मतलब इवन वाला संख्या को नहीं लेना है, केवल लेना हमको ऑड वाले नंबर को। तो ऑड वाला नंबर में कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आप कहोगे सर 7 भी आ जाएगा। आप क्वेश्चन में कहो क्वेश्चन आप पढ़ के सर 11 भी आ जाएगा, 3 5 7, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 आ जाएगा, आगे 19 आ जाएगा। अरे विषम टोटल तो अब विषम ही आगे होगा। अब देखो खेल क्या होता है, 3 को जब 5 से गुना करोगे, 5 या कितना इकाई अंक में कितना आएगा 5, 5 को जब 7 से गुना करोगे 7 पंचे कितना 35, इकाई अंक में कितना आएगा 5, 5 को जब 11 से गुना करोगे 11 पंचे 55, इकाई अंक में कितना आएगा 5, 13 पंचे 65, इकाई अंक में कितना आएगा 5। मतलब किसी भी विषम संख्या से मल्टीपल करिएगा तो वो 5 ही बनेगा।
तो हमारा पता है क्वेश्चन में इकाई अंक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ वीडियो को थोड़ा पीछा कीजिए, आगे हम चलते क्वेश्चन में। ये भी सेम क्वेश्चन दिया प्रश्न में, कहते क्वेश्चन आप पर कि वैसे सारे अभाज्य जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। मतलब क्वेश्चन में कि ऐसे प्राइम नंबर जो 2 से एबव होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, जबकि 222 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा का मतलब 3 से ही उठाएंगे, 3 के बाद 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन में मेरे ऊपर हो जाएगा। 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये कहाँ तक, 222 से छोटा तक। तो हम कहते क्वेश्चन में 222 से छोटा तक जहाँ तक भी लेते हैं हम, तो मात्र 2 एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है। मात्र 2 एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है। इसके बाद कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 2 ही इवन नंबर था, बाद में सारा तो हमारा ऑड नंबर होगा प्राइम नंबर। तो इसको जब भी मल्टीपल करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 5 ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी और ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही था। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था। अगला क्वेश्चन को चलते यहाँ पर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न में क्वेश्चन में क्या कहता है, इसकी अगर बात करेंगे तो कहते हैं क्वेश्चन में कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा, प्रथम 111 का मतलब क्या हुआ, कहते हैं क्वेश्चन में कि फर्स्ट 1 से लेकर के, मतलब कंटिन्यू 111 नंबर्स। प्रथम 111 संख्या का मतलब हो गया कि सबका जब जोड़ा जाएगा तो इकाई अंक में कितना आएगा। कहने का मतलब एक में जब 2 जोड़ेंगे, प्लस में आप 3 जोड़ेंगे, प्लस में जब 4 जोड़ेंगे, और प्लस में डॉट 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 डॉट, कहते हैं क्वेश्चन में कि जब 111 जोड़िएगा और इन जोड़ करके आपके इकाई अंक में कितने आएंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा, वो फाइंड आपको करना है। तो सवाल उठता है क्वेश्चन आप पर कि ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, कंटिन्यू नेचुरल नंबर है, और हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में कंटिन्यू नेचुरल नंबर के सम बराबर, हम लोग पता है क्वेश्चन में एक फार्मूला नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं क्वेश्चन में, n इंटू एन प्लस में 1 होता है और बट्टे 2 होता है। कंटिन्यू नंबर जब रहता है क्वेश्चन में तो उसको जोड़ने का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2 होता है। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 पता होगा ना। अगर नहीं पता क्वेश्चन आप पर तो नंबर से पढ़ेंगे क्वेश्चन में, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या क्यू घनों का योग। मतलब जब ये नेचुरल नंबर रहेगा तब ये स्क्वायर के फॉर्मेट पे रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वहाँ पर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6 हो जाता है। जब ये क्यूब के फॉर्मेट में रहेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, तो यही फार्मूला, लेकिन इसका ये क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। तो हम समझते हैं इकाइयाँ कभी निकाल रहे क्वेश्चन में, तो जब जोड़ेंगे n का मतलब लास्ट का टर्म, लास्ट का टर्म कितना है हमारा 111, तो 111 लिखते क्वेश्चन में, और इंटू में क्वेश्चन में करते हम 112, चूँकि पता है क्वेश्चन में कि n प्लस 1 जब जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे पर 112 बन जाएगा, और बट्टे में कितना 2 हो जाएगा क्या, और 2 से काटे क्वेश्चन आप पर तो ये 56 मरतबे कट जाएगा 112। अब जब 6 को 1 से गुना करेगा तो 6 एक अंक 6 इकाई अंक से मतलब ही तो हमारा है, हमारा इकाई अंक में कितना बन जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, देखते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान अगर करते क्वेश्चन में, तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हम 12 जहाँ पर लिखा हुआ है ना, 12 की बात क्वेश्चन में करते हैं हम, तो 12 को हम लिखते क्वेश्चन यहाँ पर कि 4 गुने 3 लिखते क्वेश्चन में यहाँ पर, और पावर में हमको क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पावर 55 कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें कोई परेशानी, देखो थर्ड इंडेक्स एक चैप्टर हमारा होगा, वहाँ पर समझने की कोशिश करना। पहले अभी हम लिखते क्वेश्चन में, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 12 का पावर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 55 है, 12 का पावर 55 है, और बीच में प्लस का सिंबल दिया हुआ। बट्टे में हमको लिखा क्वेश्चन में कितना, 3 का पावर 11 लिखा हुआ है, 3 का पावर 11, प्लस का सिंबल बीच में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में कहता है 8 का पावर क्वेश्चन में ये 48 दिया हुआ है आपको यहाँ पर। बट्टे बात कर क्वेश्चन में करेंगे तो 16 का पावर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो हमारा 18 लिखा क्वेश्चन में। अब इसी का आकार है इकाई अंक में क्या करने के लिए। अब देखिए समझिएगा, अगर 6 है और 6 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्वेश्चन में जानते 36 होता है। हम समझाते कुछ यहाँ पर रिलेट करेंगे डायरेक्ट, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, 6 को फैक्टर कर लेते हैं, 6 को 2 में और 3 में तोड़ सकते हैं क्या,
6 को अगर हम तोड़ेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, तो 6 का मतलब 2 गुने कितना 3, 6 का मतलब 2 गुने 3, पावर इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 9 बन जाएगा। तो 9 को जब 4 से गुना करोगे 9 चौका 36 हो जाएगा। मेरे समझाने का मतलब ये था कि जब किसी भी संख्या का पावर रहता है और इसको फैक्टराइज करते हैं और वही पावर करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, वैल्यू को उसका इक्वल रहता है। क्या समझ में आया? जैसे हमने फिर से अगर बात करते क्वेश्चन में, तो हम कहते क्वेश्चन आप पढ़े कि 10 का पावर स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आपका 100 बन जाता है। तो 10 को अगर 5 और 2 में अगर तोड़ते हो, 10 को 5 और 2 में, और इसका स्क्वायर करते हो, इसका भी स्क्वायर करते हो, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25, बीच में सिंबल मल्टीपल का है, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, इक्वल टू कितना 100। आपको बात समझ में आया होगा कि जब इसको फैक्टर के रूप में संख्या को तोड़ते हैं और पावर सेम करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे होंगे, क्योंकि ये बेस है तो पावर घटाना पड़े क्वेश्चन वाला पर। हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए हम क्या क्वेश्चन में कहते हैं, जहाँ पर 12 लिखा हुआ क्वेश्चन में, तब 12 को लिख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट। हम थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। 12 को हम लिखे क्वेश्चन यहाँ पर कि 3 गुने 4 लिख सकते हैं। 3 गुने 4 मतलब पावर इसका 55 है तो पावर 55 कर लेंगे, और 4 है यहाँ पर क्वेश्चन में पर लिखा क्वेश्चन यहाँ वैल्यू यहाँ पर, तो 4 का पावर हम 55 कर लेंगे। अब आपको पता है क्वेश्चन में कि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते क्वेश्चन, 4 की क्वेश्चन बात कर क्वेश्चन में करेंगे तो इसी चीज़ को लिखेंगे हम। 3 तो हमारा प्राइम नंबर में निकल गया, 55 तो 55 रख दें क्वेश्चन में, और इंटू जहाँ पर 4 था तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं और इसका पावर हमारा 55 दिया क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि ब्रैकेट का जब वैल्यू रहेगा तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीपल होता है, तो 55 दूना कितना हो जाएगा 110। क्या समझ में आपको आया? हमने पहले 12 को 3 गुने 4 में तोड़ा तो 4 तिया 12, दोनों का पावर 55 55 कर दिए। अब 4 था तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर पावर 55 है तो 55 लिखे, 55 दूना 110। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कि 3 का पावर हम लिखेंगे 55 और इंटू में 2 का पावर 110 लिखेंगे। क्या आपको इतना चीज़ समझ में आया? हाँ समझ में आया होगा। अब देखिए 3 का पावर 11 है तो इसको हम नीचे में 3 का पावर 11 लिख लेते क्वेश्चन में। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ को मिटाते हैं चूँकि आपने ये समझ गया होगा। अब देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। 8 लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, तो 8 जो होता है वो 2 का पावर क्यूब होता है। 8 का मतलब 2 का पावर क्यूब ऊपर में, तो 2 का पावर क्यूब, और पहले से हमारा है 48। तो हमने अभी जस्ट कहा कि ये पावर ब्रैकेट में होता है, जब ये ब्रैकेट का सिंबल होगा तो पावर गुना होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 3 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 8 3 24 का 4 हासिल 2 बचेगा, 4 तिया 12 2 14 मतलब 144। तो इसको ऊपर वाला को लिखना चाहिए क्वेश्चन में प्लस का सिंबल में, तो 2 का पावर 144 कह सकते हैं वहाँ पर हम बट्टे में। आइए हम नीचे वाला बात अगर करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो नीचे में जो लिखा हुआ है वह 16 है, तो 16 होता है 2 का पावर 4, 16 जो होता है 2 का पावर 4, और पावर में 18 लिखा हुआ है। तो 18 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 18 चौका कितना 72 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 72 हो जाएगा। 18 को जब 4 से गुना करेंगे 18 चौका 72 हो जाएगा 72। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू 2 का पावर 72 लिखते क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सर्ड इंडेक्स में घातांक करनी जब हम लोग पढ़ेंगे, सर्ड्स ऑफ इंडेक्स, उस कंडीशन में हम जानेंगे कि जब a का पावर अगर 7 लिखा रहता है और बट्टे में a का पावर अगर 4 लिखा रहेगा तो इक्वल टू हो जाता है a का पावर 7 माइनस 4 हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर a का पावर क्यूब हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये चीज़ कि जब बेस अगर सेम रहेगा और डिवाइड के रूप में रहता है तो पावर घट जाता है, और यही मल्टीपल के सिंबल रहता तो ये पावर जुट जाता। तो बेस हमारा सेम है और डिवाइड के वैल्यू लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो पावर घटाते हैं हम। अब देखिए 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, बेस सेम है क्या? तो 55 में से 11 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 44। पावर घट जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, 55 में से 11 माइनस हो जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बेस सेम है। तो नियम होता है रूल सर्ट्स का, जब बेस सेम होगा और बेस सेम होता है और भाग के रूप में होगा पावर घट जाता है। तो 3 का पावर क्वेश्चन में करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 44 गुने में। इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तो 2 का पावर हो जाए क्वेश्चन में कितना 110। ये तो कम्प्लीटली आपका होगा ही होगा। चलिए प्लस का सिंबल करते हैं हम। यहाँ पर भी 2 है, बेस सेम है क्या? अरे बेस हमको 2 यहाँ पर, यहाँ भी सेम, तो सेम है।
अब 144 में से 72 घटेगा तो हम क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर कि 2 का पावर बचेगा कितना, हमको 72 बचेगा, क्योंकि 144 में से जब 72 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब सॉल्व करिए, 3 का पावर 44 है तो क्या इसको हम 4 से भाग कर लें, 4 से भाग करेंगे पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना लेगा 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब 3 का पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता था पावर 4 करना पड़ता था, रिमाइंडर 1 तो 1 करना पड़ता था, तो हम कहते हैं 3 का पावर जब 4 करेंगे तो 81 होगा, और 81 का इकाई कितना हो जाएगा, हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 3 का पावर, अरे कैसे 44 में हमने 4 से भाग करा, क्योंकि अंतिम के 2 अंक में पावर में 4 से भाग करते हैं ना, तो 4 से जब इसको भाग करिएगा तो 4 से काटेंगे क्वेश्चन में तो 11 चौक 44 पूरा पूरी कट जाएगा। अब पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर बचा कितना 0, और जब 0 बचा तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर जब 0 बचता है पावर 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 था और 3 का पावर जब 4 करेंगे तो ये 81 बन जाएगा, और 81 में इकाई अंक लेना हमको तो 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो 110 है, तो 110 में अंतिम 2 अंक में जब 4 से भाग करोगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा, आपको 4 दूना 8 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 का पावर 2 करोगे क्वेश्चन यहाँ पर तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। अरे समझ में आया क्या, 110 था क्वेश्चन में, 10 में 4 से भाग किए तो 4 दूना 8, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया हमको 2, और यहाँ पर बेस में 2 था तो पावर बेस 2, रिमाइंडर 2 बचा था, पावर भी तो 2 ही हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मतलब 4 हो गया। चलिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर अब यहाँ भी देखिए अगर भाग क्वेश्चन में करोगे 72 में 4 से तो 72 पूरा पूरी कट जाएगा क्या, कहोगे हाँ कट जाएगा, क्योंकि 18 चौका 72 होता है, 72 में भाग करोगे क्वेश्चन में 4 से तो 4 से काटेंगे पूरा पूरी कट जाएगा 72, मतलब 4 कट गया पूरा पूरी, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, और जब 0 आ जाएगा तो 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, और आपको पता है 2 का पावर जब 4 करते थे 16 मतलब इकाई अंक 6 ले लेता है, 2 का पावर 4 का मतलब 16 होता है, तो इकाई अंक से मतलब है ऑलवेज हमको, तो 6 ले लेंगे हम, तो 1 को जब 4 से गुना करेंगे 4, और यहाँ पर क्वेश्चन में 6 है तो 4 प्लस में 6 कितना, यहाँ प्लस का सिंबल है तो 4 प्लस में 6 इक्वल टू 10, मतलब इकाई अंक कितना 0, तो ये आपका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा डी नंबर। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, क्योंकि अगला वीडियो में हम लोग ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, कल जो आपको बनाए क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन वो कल देखेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।